जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं आपके लिए। तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग कैप्रिकॉर्न के लिए कैसी रहेंगी 25 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के साथ लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे 25, 13, 9, 32 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके यूनिकॉर्न प्लीज़ इन दोनों कार्ड्स को क्लियर कीजिए। ओके देखिए, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जो है आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको याद कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। किसी तरह की क्लियरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। ये भी पॉसिबल है कि आप डिसअपॉइंट हो गए थे या फिर आपके पार्टनर के एम्प्रर वाले बिहेवियर की वजह से, ज़िद की वजह से हो सकता है कि आप जो है आपने इनसे मूव ऑन किया हो, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। देखिए, आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या तो फिर ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, नहीं तो इनका नेचर बॉस ही हो सकता है। मतलब इनका नेचर, इनका एटीट्यूड, इनका ईगो, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेन झेलना पड़ा है। आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं एंड इस वजह से मतलब इसी चीज़ की क्लियरिटी इनको मिल रही है। इनको पता चल चुका है कि इन्हीं का नेचर रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस के लिए। एंड ये सब सोच सोच के आपके पार्टनर दुखी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। यस, आपका दिल दुखाने का ही इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 10 एंड 21। बाकी नंबर मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। एंड जैसे कि कार्मिक सिचुएशन का मतलब ये है कि जैसे दिक्कतों पे दिक्कतें, धुलाई चल रही है। मतलब बेसिकली मेरी लैंग्वेज में धुलाई चल रही है आपके पार्टनर की। एंड जब जैसे धुलाई के बाद कोई कपड़ा होता है वो साफ़ हो जाता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर जो है प्रॉस्पर्टी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कर्मा ने इनको जो है, जो इन्होंने बैड कर्मा किया था, आपको डिसअपॉइंट किया था, आपको खाली हाथ वापस लौटा दिया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपके सामने ज़्यादा ईगो दिखाया था, तो उन सारी चीज़ों का कर्मा ये मिला है इनको कि इनका टाइम बदल चुका है और आपका टाइम भी चेंज हो चुका है। आप फाइनेंशियली रिच हो चुके हैं, वेल्दी हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं। मतलब जिन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्राउड में थे, जिन चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था या आपको पेन दिया था, वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ से ले ली गई हैं, इनसे छीन ली गई हैं। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी आप हो, क्योंकि यहाँ पे 25 एंड 10 हो गया 35। 35 का मतलब 8, 8 का मतलब शनि। शनि चल रहे हैं इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है या फिर शनि हो करके गए हैं एंड देन ये नीट एंड क्लीन हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी पेज की आ रही है। पहले एम्प्रो की एनर्जी थी एंड अब ये पेज की एनर्जी में है। इसका मतलब क्या है कि अब जो है ये बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, मतलब इनके जो दिमाग थे वो ठिकाने आ चुके हैं। तो यहाँ पे 8 की एनर्जी है, जैसे अब इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही है अभी फ़िलहाल कि ये कैसे आपके पास आए। इसका रीज़न ये है कि भाई इनके साथ जो कुछ इनको पनिशमेंट मिला है वो आपने तो नहीं दिया, वो तो इन्होंने बैड कर्मा किया आपके साथ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़े। लेकिन अब ये आपके सामने आने की हिम्मत फ़िलहाल तो नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड का कार्ड है। मतलब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, क्योंकि ये जो कार्ड होते हैं ये सोल के होते हैं
एंड इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की सोल इनको कह रही है कि तुमने गलत किया था, इस वजह से आज तुम्हारी ये हालत है एंड आपकी हालत बदल चुकी है, आपकी सिचुएशन पलट चुके हैं। ये जो वर्ल्ड की एनर्जी है टेबल टर्न हो चुकी है, मतलब जो आपने किया है घूम फिर के आपके पास वापस आएगा। ओके, तो फाइनली आप अच्छे थे तो आपके साथ लाइफ अच्छी हो गई, एंड इन्होंने गलत किया तो लाइफ इनके लिए चैलेंजिंग हो गई। 13 एंड 21 कितना हुआ? 34। 34 का मतलब 7। 34 किसी की एज हो सकती है एंड 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न से निकल गए आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को अगर ऐसा लगता था कि ज़िंदगी भर ये एम्परर बने रहेंगे, ज़िंदगी भर आप बेचारे वाली हालत में होंगे, मे भी इस तरह की हालत पहले आपकी थी, पहले आप बहुत पेनफुल थे, आपकी सिचुएशन नहीं अच्छी थी, आपके हालात नहीं अच्छे थे, तब इनको लगा कि आप इनके सामने हैं ही क्या, तो इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। लेकिन अब चीज़ें पलट गई हैं, अब आप पावर में आ चुके हैं, अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ऑनेस्टी का जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, जो ये किस्मत का पहिया होता है, इसके नीचे कब कौन आके दब जाए कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर इसके नीचे आ चुके हैं एंड बहुत बैडली क्रश किया जा रहा है। 13 ये 7 हो गया था, ये 8 है। 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर डेविलिश नेचर था। इसका मतलब यह है कि जितना मैंने बताया है उससे कहीं ज़्यादा ये विकेट हो सकते हैं, कहीं ज़्यादा इनके अंदर क्रूएलिटी हो सकती है। ये काफ़ी दुष्ट किस्म के दिख रहे हैं, मतलब कि डेविल का मतलब आप समझ जाइए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, मैनिपुलेटिव नेचर, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाना, माइंड गेम खेलना, ये सब चीज़ें करना। एंड ये सब चीज़ें करने की वजह से आपको कितना पेन पहुंचा इस बात से इनको कोई मतलब ना होना। लेकिन अब जब पनिशमेंट मिला है तब इनको सब रियलाइजेशन हो गया है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो इंसान भले ही आपसे रिवेंज ना ले पाए, आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन डिवाइन तो बैठे हैं आपका मतलब सब कुछ ठीक करने के लिए। ओके, अच्छा अब क्या सिचुएशन है? 9 की एनर्जी है ईगल की। यू विल सॉर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही डेयरिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत डेयरिंग हो चुके हैं, आप बहुत शार्प माइंडेड हो चुके हैं, आप बहुत तेज़ तर्रार हो चुके हैं, आपकी एनर्जीज पहले से बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। ये कौन सा नंबर था? जस्ट अ मिनट। 25 एंड 9, 34, 7 का मतलब यस, आप भी इल्यूज़न से निकल चुके हैं। जैसे आपके पार्टनर इल्यूज़न से निकले, इनको लग रहा था ये एम्परर है, इसी तरीके से आप भी इल्यूज़न से निकले। आपको लग रहा था कि आप क्वीन ऑफ कप हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी से ये टाइम कभी जाएगा नहीं, तो वो टाइम चला गया। अब आप प्लस में चल रहे हैं, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेटर हो चुकी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर जो है वो दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके अचीवमेंट को देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आए हैं उसको देख रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप तो पहले जैसे बिल्कुल रह ही नहीं गए, आपकी एनर्जीज तो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। 10, 9, 19 सन की एनर्जी है, मतलब अब आपके पार्टनर आपको देख के इनके अंदर एक जैसे इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाओ तो इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड है। मतलब एक टाइम पर जो बंदा आपको अपने लायक नहीं समझता था, आज उनको लग रहा है कि अगर आप मिल जाओगे तो इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आ जाएंगी, क्योंकि प्रॉस्पर्टी की एनर्जी है। मे भी आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी जॉब लग गई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि जैसे आपका इनके साथ होना इनके लिए ब्लेसिंग जैसा है। यस, 5 to 7, 7, 9, 16। 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको शौक सा लगा है कि ये इंसान कितना बदल गया। कल तक जो इंसान इनके सामने खुल के बोल नहीं पाता था, शाई नेचर का था, इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा सैड रहता था, वो आज इतना पॉजिटिव कैसे हो गया है, वो आज इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया है। तो अब इनकी हालत पतली हो रही है, क्योंकि फ़िलहाल इनकी तो हालत वैसी भी पतली है। ओके, पेज ऑफ कप। अब ये प्यार का कप लेके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब जब ईगो टूट ही रहा है, जब सब कुछ जा ही रहा है इनके पास से, तो एटलीस्ट आप अगर इनको मिल जाओ तो मे भी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं।
सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए उससे पहले ये आपका हाथ थाम लेना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इनको ज़रा ज़रा करके, जैसे थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो चेन है, ये चेन जो है थोड़ी थोड़ी करके तोड़ी जा रही है। एंड इसमें से ये जो बर्ड्स हैं ये आज़ाद हो रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर जो है, इनको इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका प्राउड, ज़रा ज़रा सा करके तोड़ा जा रहा है। एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ज़्यादा अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टाइम जो होता है वो जिसके फेवर में आता है वही इंसान ऊपर होता है, एंड बाकी सबके सब नीचे पहुंच जाते हैं। तो इसमें अपने आप को लेकर ज़्यादा प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कोई करता है तो उसकी यही हालत होती है। तो फिलहाल आपके पार्टनर को लेसन तो काफ़ी तगड़े मिल चुके हैं। 3 to 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप अभी तक सिंगल हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो फिर ये एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। 5 9 14। 14 का मतलब ये है कि इनकी आंखें खुल चुकी हैं, ये अवेकेंड हो चुके हैं। इनके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें थी वो सबकी सब धुल चुकी हैं, साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं आपके पार्टनर। ये 13 एंड ये कौन सा था 21, मतलब 34 7 7 5 12। हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन, यस, ये पहले हैंग्ड थे। पहले इनका नज़रिया लाइफ को लेकर डिफरेंट था, लेकिन अब जब इतना बुरा इन्होंने झेला है, इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं इनकी लाइफ में, उसके बाद से इनकी एनर्जी बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गई है। क्योंकि दोनों ये जो कार्ड आए हैं ये पेज के हैं। मतलब अब इनके अंदर से अकड़ बिल्कुल निकल चुकी है एंड अब ये बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे। एंड आपकी एनर्जी ये क्वीन ऑफ कप की है, मतलब कि आपके सामने ये बच्चे हैं, ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लूँ। ओके, इसी से निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, मे बी जब ये आपके पास आए तो आपको रोना आ जाए, आप दुखी हो जाएं, आप सैड हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। ओके, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है। हालांकि अगर आपका रोने का मन करता है, अगर आप सैड हैं, तो मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप ब्लॉक कीजिए, मतलब किसी चीज़ को ब्लॉक मत कीजिए। ओके, जय माता दी।